जो उस दिन का खेल पलट देगा वो रियलिटी में इतिहास रचेगा। बोलो यस और नो। ऐसे मत डरो कि भैया मेरा नीट का एग्जाम है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे मैं कह रहा हूं हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन है ये नीट वाला एग्जामिनेशन। तू डॉक्टर बनेगा तो समाज की सेवा करेगा, मानव सेवा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? सर मैं तो पैसे कमाऊंगा। अगर तुमने 4 सवाल तुक्के मारे, कितने सही होने की पॉसिबिलिटी है? एक। 2 कैसे हो जाएंगे? उसने बोला सर मेरे 1 तो 2 तो फिजिक्स में गलत हुए। किसमें गलत हुए? 2 फिजिक्स में। और बहुत सिली मिस्टेक कि सर दोनों सवाल मुझे पूरे के पूरे, पर उसके मन में मलाल था। बार बार कहता हूं प्रोबेबिलिटी। अगर 4 सवाल तुमने तुक्के मारे, ध्यान सुन लो, लॉजिकली बोल रहा हूं। अगर तुमने 4 सवाल तुक्के मारे, कितने सही होने की पॉसिबिलिटी है? एक। 2 कैसे हो जाएंगे? गलत करेंगे जाकर मैथ्स है तो तुम्हारी जोरदार। 4 में से कितने सही होने की पॉसिबिलिटी? बात हंसी मजाक करे पर काम की। और मैंने ऐसा कुछ करा हुआ है क्योंकि आप मेरे टाइम पे पीटी का पेपर भी ऐसे ही हुआ करता था। बिल्कुल 100 नंबर के 100 सवाल आया करते थे, 300 सवाल आया करते थे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, क्या आपके अगर आपने 4 सवाल अटेम्प्ट करे और चारों में ए लगाया, कितने सही होने की पॉसिबिलिटी? कितने नंबर मिले? 4। गलत कितने हुए? 3। माइनस कितने हुए? 4 - 3 फायदा हुआ ना? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम्हारे लिए बात करो, ध्यान सुनना, पूरा सुनना, काम क्या करो, ध्यान से सुनना। अगर आप पुरानी आंसर की सारी उठा के देख लो, जो मैं कह रहा हूं लॉजिकल है। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो 180 में से 100, अगर आप हमेशा देखोगे तो 40 से लेकर 55 के बीच में ए ऑप्शन होते हैं। 40 से लेकर 55 के बीच में बी ऑप्शन होते हैं। अरे फिर तुम हंस रहे हो। एक मिनट, क्या मैं तुम्हें यहां से गलत सलाह दे सकता हूं? क्या मेरे पास कोई कारण है मैं तुम्हें गलत सलाह दूंगा? क्या मैं चाहता हूं तुम्हारा सिलेक्शन हो? तो ध्यान सुनो, अगर आप लोग सारे ऑप्शंस, कैसे ऑप्शंस? पहले समझो, पर ये उसके लिए बात है जिसके 650 के ऊपर नंबर है। किसके ऊपर? मान लो 180 में से तुम्हें 170 सवाल आ गए। कितने आ गए? 170। कितने आ गए? अब तुमने 170 में टाइम बच गया तो तुमने कैलकुलेट कर लिया कि यार 170 में से ना ए तो 50 बार आ चुके हैं, 170 में तुम कॉन्फिडेंट हो कि सही होगा। ये उनके लिए बात हो रही है, ऐसे नहीं जिनके 100 नंबर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है सभागार में बैठे ही वो होंगे जो अभी तक सीरियस है। बोलो यस और नो। एक बार खुद के लिए 4 जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि अभी तक आया ही वही। शुरुआत बहुत सारों ने करी थी पर ये आखिरी मंजिल तक कुछ ही लोग हैं जो पहुंचे हैं। बोलो यस और नो। और यही वो हैं जो सफलता का दरवाजा खोलेंगे। बोलो खोलेंगे नहीं खोलेंगे? तो अगर आपने 170 सवाल कर लिए, कितने कर लिए? अब आपने उसमें देखा कि यार 50 सवालों में ए आ गया है, तो उन बाकी बचे हुए 10 सवालों में क्या ए की पॉसिबिलिटी होना बहुत कम है? अब तुमने देखा यार 170 में सी ना 30 बार भरा है मैंने। कितनी बार भरा है? तो अगर आप उन 10 बचे हुए सवालों में सी भर दोगे, सब में क्या भर दोगे? मैं कह रहा हूं तुम्हें गारंटी से उन 10 में से तुम्हारे 3 या 4 सवाल सही होंगे। और सोचो 10 में से 3 या 4 सवाल सही हो गए, 10 में से 3 भी सही हुए तो कितने नंबर आए? 12। कटे कितने? फायदा होगा। क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूं कि 650 के बाद 650 और 655 में कॉलेज ऊपर से नीचे हो जाता है। अरे ये सॉल्व ना इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 700 नंबर पे 705 नंबर पे अलग मिलेगा। अभी मैं उत्कर्ष से मिलकर आया, एक बार जेसी सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। उत्कर्ष जिसके 705 नंबर थे, उसका वीडियो आपको दिखाई देगा। अभी पिछले संडे को इतनी बड़ाई करी सर उसने जेसी सर आपकी कि मतलब मैं आपको बोल नहीं सकता हूं, मतलब बहुत जोरदार। मतलब उत्कर्ष जिसके 705 नंबर है उससे मौलाना आजाद में मिल गया, उसका वीडियो तुम्हें दिखाई दे जाएगा। उसने खुद ने मतलब उसको इतना सा मलाल है कि सर एक सिली मिस्टेक, मैंने उससे पूछा कौन कौन से सवाल गलत करे, उसने बोला सर मेरे 2 तो फिजिक्स में गलत हुए। किसमें गलत हुए? 2 फिजिक्स में। और बहुत सिली मिस्टेक कि सर दोनों सवाल मुझे पूरे के पूरे, पर उसके मन में मलाल था। मलाल बता रहा हूं मैं आपको, 705 नंबर पे ही मलाल है कि मौलाना आजाद की बजाय सर मैं एम्स जा सकता था। सोचो 705 नंबर वाले में और 720 वाले में आईक्यू में कोई डिफरेंस। मैं सही बताऊं 650 वाले से लेकर 720 वाले बच्चे में आईक्यू में कोई अंतर। ये उस दिन का खेल है, जो उस दिन का खेल पलट देगा वो रियलिटी में इतिहास रचेगा। बोलो यस और नो। हम इतिहास रच सकते हैं कि नहीं रच सकते? यस और नो।
तो ढंग से सोच समझ के काम एंड कंपोज तरीके से अपनी तैयारी को पूरा अंजाम दीजिए। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। किसी भी भावावेश या किसी भी नेगेटिव आदमी के संरक्षण में आके अपने अगले दिए 7-8-10 दिन खराब करने की जरूरत। सिर्फ पॉजिटिव लोगों से बात करेंगे, पॉजिटिव कंटेंट देखेंगे, कोई भी तकलीफ होगी तो हमें बोलेंगे और मोशन का परसेंटेज सिलेक्शन हाईएस्ट लाएंगे। यस और नो? यस और नो? क्या इस साल मोशन का परसेंटेज सिलेक्शन हाईएस्ट आएगा? यस और नो? अच्छा मैं लेता हूं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? यस और नो? बोझ नहीं लेना। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, पढ़ाई बोझ, पढ़ाई बोझ। मेरे को आपके टाइम पे जब एग्जामिनेशन देता था, जब मैं आपके बराबर का था, मैं बात भले ही रिपीट कर रहा हूं पर ध्यान सुनना। जब मैं आपके टाइम पे एग्जाम देता था तो मुझे एंजाइटी रहती थी। क्या रहती थी? मुझे पेट में गुड़गुड़ होती थी, मुझे डर लगता था, मुझे उल्टी होती थी, ऐसा होता था मेरे साथ। पर ये मेरी कमजोरी थी। ये कमजोरी के लिए जब मैंने अपने जब मैं आईटी में क्लियर कर गया, जिसकी वजह से मेरी रैंक थोड़ी पीछे आई, मैं जब आईटी क्लियर कर गया तो मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छी बात है मेरे बोली कि रियलिटी में हम ध्यान नहीं दे पाते कि एंजाइटी और एक्साइटमेंट, एंजाइटी और के सिम्टम सेम होते हैं। सिम्टम आप लोग ज्यादा समझते हो, काम क्या बोल रहा हूँ, एंजाइटी और एक्साइटमेंट के सिम्टम सेम होते हैं। जब एंजाइटी होती है तो हाथ नम होते हैं, अरे यस और नो? थोड़ा पेट में गुड़गुड़ होती है। यही चीज तब भी होती है जब एक्साइटमेंट होता है, अरे यस और नो? लड़के जानते हो किसी सुंदर कन्या से मिलने जा रहे हो तुम लोग, अरे यस और नो? बात इसलिए हंसी मजाक से बोल रहा था कि आपको बात समझ में आए। उन्होंने बोला तुम बस इतना सा अंतर समझ लो कि अगर एंजाइटी और एक्साइटमेंट के सिम्टम सेम हैं, पर क्या एंजाइटी लॉस कराती है और क्या एक्साइटमेंट जीत दिलाती है? अरे यस और नो? तो इस एंजाइटी को एक्साइटमेंट में बदलना है। किसमें बदलना है? ऐसे मत डरो कि भैया मेरा नीट का एग्जाम है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे मैं कह रहा हूं हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन है ये नीट वाला एग्जामिनेशन, क्योंकि यही हमारा भविष्य बदलने वाला है। अरे ये सुनो, यही हमारा भविष्य है। अगर आपके जीवन का आज तक का कोई सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा तो क्या नीट होगा? तो उसको लेके एंजाइटी मत लाइए, उसको लेके एक्साइटमेंट लाइए, क्योंकि वो दिन है जो आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का पूरे का दिन बदलेगा। बोलो यस और नो? तू डॉक्टर बनेगा तो समाज की सेवा करेगा, मानव सेवा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? सर मैं तो पैसे कमाऊंगा, ये भी बात है, इसमें कोई शक वाली बात। तो हम ये मान लेंगे, मान लीजिए मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, अगले 7 दिन या 10 दिन की प्लानिंग अपन कर रहे हैं। मान लीजिए मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट जो है 7 दिन की आप प्लानिंग कर रहे हो, क्या अगले 7 दिन में आपको कम से कम 10 घंटे रोज पढ़ना है? अरे ये सुन लो, 10 घंटे रोज पढ़ना है। ऑन एन एवरेज क्या आपको हर घंटे में 50 सवाल करने चाहिए? अब ये सुन लो, यानी कि 10 घंटे में अगर 50 सवाल एवरेज करे आपने तो कितने सवाल करे? 500। कितने करे? 500। थोड़ी सी मैथ टेस्ट हो रही है, बोलो 500। 7 दिन में कितने करे? 3500। कितने करे? कितने करे? यानी कि क्या मैं 3500 सवाल अगले 7 दिन में कर सकता हूं? यानी कि अगर मान लीजिए आपके अप्रोक्सीमेट चैप्टर है 100, कितने कितने कितने, यानी कि क्या मैं हर चैप्टर पे 35 सवाल रोज कर सकता हूं? मतलब मैं पूरे चैप्टर्स का 35 सवाल कर सकता हूं। अगर हर चैप्टर के 35 सवाल करूंगा तो क्या अगले 7 दिन में मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा? अब यही है सर, यानी कि मैं अपनी ऐप पे जाऊंगा, युद्धाभ्यास में जाऊंगा, हर चैप्टर को सिलेक्ट करूंगा और उसमें 25 या 30 सवाल सिलेक्ट करूंगा और उसको करना चालू कर दूंगा। बोलो यस और नो? और अगर आपने युद्धाभ्यास नहीं करना चाह रहे हो तो आपने अगर पीवाईक्यूज नहीं करें तो ईयर वाइज आपके पीवाईक्यू दिए हुए, दिए कि नहीं दिए? उन पे जाइए और 35 सवाल करिए। ऐसे नहीं कि अपन बिना प्लानिंग के आज उतर जाएं और अपन ये सोचे कि अच्छा इस पे 100 कर लेता हूं, इस पे 50 कर लेता हूं। आखिरी दिन तक अगर पूरा रिवीजन नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला। वैसे सर ने बोल दिया होगा रोज उठ के एनसीईआरटी पढ़िए, रोज उठ के जो भी करना है कुछ भी हो जाए पर एनसीईआरटी घुटी हुई होनी। मैंने जो केमिस्ट्री में गलती करी थी वो आप करोगे। अरे यस और नो? यस और नो? याद रखो कि अगर डॉक्टर बनना है तो रियलिटी में आपकी स्ट्रेचर पे जब इमरजेंसी में पेशेंट लेटा हुआ होगा तो आपका दिमाग इतना तेज चलना चाहिए कि उसका बीपी लो हो रहा हो, उसकी ब्लीडिंग हो रही हो तो आपको तुरंत याद आना चाहिए मुझे कौन सी मेडिसिन देनी है। यस और नो? इसलिए हर सवाल को उस इमरजेंसी की तरह मानना है कि अगर इसको मैंने गलत कर दिया और समय लगा दिया तो मर जाएगा थोड़ी देर में। अरे यस और नो? अगर तुमने ये सोच बना ली कि हर सवाल इमरजेंसी में लेटे हुए उस पेशेंट की तरह है जिसका अगर मैंने समय से इलाज नहीं करा और सही नहीं करा तो मर जाएगा। अरे यस और नो? मैं कह रहा हूं तेरे 720 में 720 आएंगे, 720 में से 720 आएंगे, गारंटी ले रहा हूं मैं आपको। कोई बड़ी बात मैं कहता हूं, तुम्हें पूरा सवाल आता होगा, पूरे के पूरे सवाल तुम्हें आते होंगे, तुम छोटी छोटी मिस्टेक्स करोगे, बस याद रखना। पूरा पेपर ऑलमोस्ट तुम्हें पूरा आता होगा, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें आता। सिर्फ समय का थोड़ा सा अभाव तुम्हें लग सकता है, बाकी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत। क्या हम डरेंगे कि पेपर करेंगे? डरेंगे कि पेपर करेंगे? डरेंगे कि पेपर करेंगे? एंजाइटी आएगी कि एक्साइटमेंट आएगा?
क्या वो दिन हमारा डरावना दिन है कि सबसे अच्छा दिन है? क्या वो दिन हमारा दिन, क्या वो वाला दिन हमारा जीवन बदल देगा? अरे यस और नो? अगले 7 दिन में क्या कम से कम 3500 सवाल करेंगे? क्या एक चैप्टर के करेंगे, सारे चैप्टर के करेंगे? सारे चैप्टर के करेंगे और डरेंगे